आई एम रॉक स्टार और आज हम अपने प्रोग्रामिंग का सफ़र शुरू करेंगे। और इसमें आज हम देखेंगे C++ में पहला प्रोग्राम बनाएंगे और उसके स्टेप बाय स्टेप तमाम जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आपके पास एक ऐसा आईडी होना चाहिए जिसमें कि आप वो प्रोग्राम्स लिख सकें। जो C++ के लिए आईडी आपको आसानी से मिल जाएंगे वो डेव CPP है, कोड ब्लॉक्स है और टर्बो C++ है। तो अगर आप इसमें कोड ब्लॉक्स को अगर आप चूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें डिबगिंग पावर्स बहुत पावरफुल है। सेकेंडली इसमें इंटेलिजेंस की सहूलत भी मौजूद है। तो इसको आप आसानी के साथ www.codeblocks.org में जाके और डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम पहला। तो प्रोग्राम के स्टार्ट में आप इंक्लूड करेंगे हेडर फाइल को, इंक्लूड iostream, दिस इज अ हेडर फाइल। अगर आप टर्बो C++ के अंदर कोड लिखेंगे तो .h का इजाफा करेंगे। दिस इंक्लूड जो पहली लाइन है कोड की पहली लाइन, ये हैश इंक्लूड, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, it is an instruction to preprocessor. Preprocessor is a program which is a part of compiler. तो ये C in hash include is a directive to preprocessor कि इस header फाइल को which is a iostream header फाइल को प्रोग्राम के अंदर ऐड कर ले। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम iostream which is a input output stream को क्यों ऐड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। बिकॉज इन आवर मेन प्रोग्राम हम ऐसे फंक्शंस को और ऐसे ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे जो कि इस हेडर फाइल के अंदर डिक्लेयर होंगे, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। इसका मकसद ये है कि दो तरह के फंक्शंस आपके पास होते हैं। एक फंक्शन ऐसे होते हैं जो कि आप खुद बनाते हैं और कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जो बने बनाए आपको मिल जाते हैं। तो सिंपली आप उनका नाम लिखते हैं, कॉल करते हैं और वो फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। तो इसलिए हम इस iostream हेडर फाइल को ऐड करेंगे। सेकंड लाइन इज यूजिंग नेम स्पेस std, इट इज अ स्टैंडर्ड नेम स्पेस। अब नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस हम यूज करते हैं नेमिंग बूलियन से अवॉइड करने के लिए। अब इससे क्या मकसद है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स, तो उसमें काफी सारे प्रोग्रामर उस पर काम कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट पे। सपोज के हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और उस पर 2 प्रोग्रामर काम कर रहे हैं। होता कुछ इस तरह है कि जो पहला प्रोग्रामर है वो कुछ ऐसे फंक्शंस बनाता है अपने प्रोग्राम के अंदर एक, तो सेकंड प्रोग्रामर भी सेम नेम के फंक्शंस अपने प्रोग्राम के अंदर डिफाइन कर लेता है। अब मसला क्या होता है कि जब मेन के अंदर उन फंक्शन को कॉल किया जाता है तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि ये पहले प्रोग्रामर का फंक्शन है या दूसरे प्रोग्रामर का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, 2 नेम स्पेसेस क्रिएट कर लेंगे। एक पहले प्रोग्रामर की नेम स्पेस होगी, एक दूसरे प्रोग्रामर की नेम स्पेस होगी, और जो भी फंक्शन बनाएगा तो हम साथ मेंशन करेंगे कि ये फंक्शन है और इसकी नेम स्पेस में से अगर एक ही नाम भी होंगे फंक्शन के तो हम पहले कहेंगे कि नेम प्रोग्रामर 1 फॉर एग्जांपल नेम स्पेस है, हम कहेंगे प्रोग्रामर 1 डॉट उस फंक्शन का नाम। और अगर सेम ही फंक्शन है तो वहां पे हम कहेंगे प्रोग्रामर 2 डॉट फंक्शन। तो इस तरह हम नेमिंग बूलियन को रिजॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द नेम स्पेस। तो हम इसको डिटेल से देखेंगे इन आवर एडवांस टॉपिक्स। बहरहाल आप इस तरह समझे कि नेम स्पेस इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, programs and the variables. Next is a main function. This is a main function और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट होती है। उसके बाद दिस इज अ कर्ली ब्रेस, और ये जो कर्ली ब्रेस है, इस कर्ली ब्रेस से और इस कर्ली ब्रेस का जो एरिया है ये सारा,
दिस इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। आप जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, जितनी भी इंस्ट्रक्शन इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान में लिखेंगे। जैसे हमने डिफाइन किया था कि प्रोग्राम क्या होता है, तो हमने कहा था कि प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, हदायत का मजमू होता है। तो हम यहाँ पे डिफरेंट किस्म की इंस्ट्रक्शन देंगे प्रोग्राम के अंदर, जिसके जरिए हम आपको स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाएंगे। अब इस मेन बॉडी के अंदर हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं और इस इंस्ट्रक्शन के अंदर आउटपुट स्क्रीन पे हम एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे और वो है हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट इज लास्ट इज अ रिटर्न 0। अब हम देख लेते हैं कि है क्या ये। हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन के अंदर दो इंस्ट्रक्शन है। पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो है सी आउट कंसोल आउट। कंसोल इज जैसे आपके पास विंडोज के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट है तो इट इज अ कंसोल। तो हम कंसोल के ऊपर आउटपुट लेना चाह रहे हैं, इट इज आउटपुट फंक्शन हेलो वर्ल्ड। तो हमारी कंसोल के ऊपर जो डबल कोट्स के अंदर आपने स्ट्रिंग लिखी है वो एज सच आप कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिटर्न 0। रिटर्न 0 जब भी कोई फंक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो वो रिटर्न 0 करता है। तो ये जब यहां पे पहुंचेगी आपका कंट्रोल, तो इसका मकसद ये है कि आपका पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसमें अगर गौर से देखें तो आपके पास कुछ चीजें हमें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। पहली चीज तो ये है कि इसमें अमूमन पेयर्स आपको नजर आ रहे हैं, लाइक दिस एंगुलर ब्रैकेट्स एंड दिस एंगुलर ब्रैकेट, यहां पे स्टार्ट यहां पे खत्म। नेक्स्ट इज लाइक दिस पैरेंथेसिस। अब ये जो पैरेंथेसिस है इनके दरमियान में आर्गुमेंट देते हैं मेन के पैरामीटर्स। तो हमने खैर यहाँ पे पैरामीटर नहीं दिए, हम आगे जाके देखेंगे कि आप यहाँ पे पैरामीटर भी देते हैं। एंड इट इज द नेम ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का नाम है विच इज अ मेन। एंड दिस इज अ रिटर्न टाइप ऑफ दिस मेन। इस मेन की जो रिटर्न टाइप है वो है मेन, सॉरी मेन की जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर है। और इस करली ब्रेस से लेके इस करली ब्रेस तक इट इज द प्रोग्राम बॉडी। अब अगर आप इसको कंपाइल करें, सबसे पहले तो इसको आप सेव करेंगे। तो याद रखना है कि सेव आपने जो एक्सटेंशन देनी है वो सपोज के prog इज आवर प्रोग्राम नेम, और यहां पे आप इसकी एक्सटेंशन देंगे .cpp, मतलब कि .c++ का प्रोग्राम है। अगर इसी तरह से आप सी में प्रोग्राम बनाएंगे तो एक्सटेंशन देंगे .c। तो C++ प्रोग्राम है, सो वी विल गिव द एक्सटेंशन .cpp। अब जब इस प्रोग्राम को आपने सेव कर लिया, कंपाइल कर लिया, तो कंपाइल के बाद इसको रन करेंगे। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसकी जो आउटपुट आपको नजर आएगी वो होगी हेलो वर्ल्ड। तो जब इस प्रोग्राम को हमने लिखा, उसके बाद हमने इसको सेव किया, उसको कंपाइल किया, और जब रन करेंगे तो ये कंसोल आपके पास आएगी लाइक अ कमांड प्रॉम्प्ट इन योर विंडो। और यहाँ पे आपको वो चीज जो आपने डबल कोट के अंदर लिखी होगी एज सच कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा प्रोग्राम था। अगर इसके फर्स्ट प्रोग्राम था, तो अगर इसके बारे में कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के सेक्शन में जाके और वहां पे कमेंट करें ताकि मजीद आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और आसानी के साथ C++ को लर्न कर सके। थैंक यू।